वेलकम टू मोबाइल टीचिंग टूल्स कोर्स डे 3। माय नेम है और आज आप फॉर्म्स ऐप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डाटा कलेक्शन के लिए फॉर्म बनाना सीखेंगे। एंड इस लर्निंग का यूज ये होगा कि आप डाटा कलेक्शन के लिए फॉर्म बना सकते हैं, सर्वेस, क्विजेज, इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल यूज के लिए आप फॉर्म बना पाएंगे। एंड आज हम इस वीडियो में भी अपने ट्यूशन के लिए डाटा कलेक्शन के लिए फॉर्म बनाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस लर्निंग वीडियो। डाटा कलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म्स ऐप का। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर फॉर्म्स टाइप करना है। जैसे आप फॉर्म्स टाइप करेंगे, ये सर्वे हट के द्वारा बनाया गया जो एप्लीकेशन है वो आएगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये नियरली 12 MB का है। एंड आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है अपने मोबाइल में, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप आराम से गूगल फॉर्म बना सकते हैं। सो जस्ट आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का और उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस वेबसाइट से बनाना चाहते हैं वेबसाइट से बना सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सो अब हम इसे ओपन करेंगे। आप जैसे ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड आपको ये देख करके टिक कर देना। उसके बाद आपको आपको अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, तो अगर आप ऑप्शन दिखाए तो आप अपनी जो जीमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है उससे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज ऐड अकाउंट पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट चूज़ कर ले रहा हूँ मेरी ईमेल आईडी। तो जैसे ही ईमेल आईडी आप चूज़ करोगे आप लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद सिंपली आपको ये प्लस का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे दो ऑप्शन आपको देखेंगे, फॉर्म्स एंड क्विज। सो आपको फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आप अगर और किसी के लिए भी ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट फॉर्म, कलेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में जैसे कि हमने ऑलरेडी क्लासेस के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे जो भी आपको ट्यूशन का नाम लिखना है या जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो मैं यहाँ पे गौरव ट्यूशन क्लासेस फॉर्म, राइट, ये मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हमको नहीं चाहिए, लाइक अगर आपको जेंडर नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, पहली चीज़। एंड अगर मान लीजिए कोई ऐसा फॉर्म है जो आप चाह रहे हो कि वो कोई भी पर्सन अगर देखे तो उसको स्किप कर पाए या कर सकता है, तो आप ये रिक्वायर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर सकते हो। तो जैसे डिसेबल करोगे तो वो पर्सन जो है अगर उस इन्फॉर्मेशन को नहीं भी भरेगा तो भी वो ये फॉर्म जो है सबमिट कर सकता है। लेकिन मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अनेबल कर दे रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने टाइटल चूज़ किया था, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखना है, कुछ भी लिखना है या फिर कुछ भी नहीं आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एटलीस्ट ऐड कर दीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है वो एटलीस्ट कॉन्टैक्ट करना चाहे आपको, तो एटलीस्ट आपको कॉन्टैक्ट वो कर पाए। एंड क्योंकि आप कर रहे हो, आपको अपना ये करना है, तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके आपसे कांटेक्ट करने का, बिकॉज हम ये वाला फॉर्म भी इसलिए भरा रहे हैं ताकि आपसे कांटेक्ट हो जाए। सो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो ज़रूर से ज़रूर आप इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिएगा। सो नेम, जेंडर, ईमेल आईडी की अगर हमको ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मोबाइल नंबर से ही कांटेक्ट कर लूँगा। सो मोबाइल नंबर यहाँ पर हो गया। उसके बाद एड्रेस। अब अगर आपको एड्रेस नहीं देना है, लाइक क्योंकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन कहीं भी फॉर्म जा सकता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा सिर्फ मुझे जो डाटा चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट एंड आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेट। और उसके बाद ऑप्शन में आप बता भी सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं जस्ट अभी अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको अगर क्लियर पता लग जाएगा कि इस जगह से आपकी ऑडियंस आ रही है, सो आप वहाँ भी पिच कर पाओगे, राइट। या फिर मान लीजिए जैसे कि राजस्थान का, अगर राजस्थान से आपकी ऑडियंस ज़्यादा आ रही है तो आप राजस्थान में भी ट्राई कर सकते हो कि राजस्थान का कोई एक ग्रुप बना दीजिए, यूपी का एक ग्रुप बना दीजिए, ऐसे करके भी आप क्लासेस दे सकते हैं। उसके बाद ट्विटर आईडी एंड फेसबुक आईडी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इन दो को भी डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के लिए आपको सिंपली ये वाला जो ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, राइट, इस पर क्लिक करना है। सो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। उसके बाद अब आपको सोचना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन और आपको चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे
आपको इन्फॉर्मेशन अगर अलग से ऐड करनी है तो ये प्लस का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट आंसर कर रहा हूँ एंड शॉर्ट आंसर में यहाँ पे मैं क्लास लिख दे रहा हूँ। आप चाहें तो मल्टीपल क्वेश्चंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर जो है यहाँ पे मैंने पिक किया हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको शॉर्ट आंसर पिक नहीं करना है, आपको ऑप्शंस देना है। तो आप ऑप्शंस कैसे दोगे? तो उसके लिए आपको प्लस पे बटन करना है और मल्टीपल चॉइस वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मान लीजिए क्लास में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट। उसके बाद अब ऑप्शन आपको ऐड करना है। मान लीजिए आप टारगेट कर रहे हो कि आप जो 8th से 10th तक के बच्चे हैं उन्हीं को आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली 8th, उसके बाद 9th, उसके बाद 10th। तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, राइट। सो ये मैंने ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद अगर आप चाहते हो ऐड अदर वाला ऑप्शन भी अगर चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। तो ये फॉर्म जो है आपका ऐसे ऐड हो जाएगा। अब इसको लेकिन हमको रिक्वायर्ड भी करना है, तो आप रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर इसको अनेबल कर दीजिएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए दोनों में से एक आप रख सकते हो। सो अभी जस्ट मैंने दोनों बता दिए हैं आपको, तो जो ठीक लगे वो आप रख सकते हो। मैं जो है सेकंड वाला ऑप्शन रख लेता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास नेम आ गया है, जेंडर आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, क्लास आ गई है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आ गया है, तो आप अगर चाहो तो आप मान लीजिए जैसे कि आपको फिक्स पता है कि 8th 10th में ये सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लाइक। तो मल्टीपल चॉइस हम दोबारा से ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट्स, राइट। या फिर लिख सकते हो और स्पेसिफिक करने के लिए आप ट्यूशन सब्जेक्ट्स। आप हिंदी में भी ये फॉर्म बना सकते हैं। सो ऐड ऑप्शन हम करेंगे, सो आप लिख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, और या फिर ऑल सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो इससे ये होगा कि स्पेसिफिक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए शॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपने मेंशन कर दिया तो बाद में वो वही पढ़ेंगे। आप कांटेक्ट कर भी उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे हुए कि 2 लोग सोशल साइंस के हो गए और 4 या 5 लोग ऑल सब्जेक्ट्स के हो गए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। क्योंकि वर्चुअली है तो आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है रिक्वायर्ड करना चाहते हैं रिक्वायर्ड कर दीजिएगा, स्किप करना चाहते हैं स्किप, मैं रिक्वायर्ड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ये फॉर्म जो है, अब ये हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको फॉर्म देखना है कि कैसा है। तो यहाँ पे जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे आपको जो फॉर्म है कि जो भी जिस भी पर्सन को आप भेजोगे उसे कैसा दिखेगा, राइट। तो उसको ऐसा फॉर्म दिखेगा, और जैसे वो स्टार्ट सर्वे करेगा तो ये वाला। अब आपको मान लीजिए कलर पसंद नहीं आ रहा है, इंटरेक्टिव कलर थोड़ा सा लेना है, तो कलर वाला जो ऑप्शन है थीम्स, तो थीम्स में आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, देखिए। सो आप कोई भी ऑप्शन जो आपको पसंद आ रहा है वो चूज़ कर सकते हैं, राइट। सो मैं ये वाला कर दे रहा हूँ। उसके बाद अब मान लीजिए आपको ये वाला पेज है, कोई भी पर्सन आएगा फिर स्टार्ट सर्वे करेगा तब उसको ये फॉर्म दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे हम जाते हैं। सेटिंग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चौथे नंबर पे सबसे नीचे। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, चेंज थीम, शो लोगो। अगर आप लोगो शो करना चाहते हैं या अपनी फ़ोटो शो करना चाहते हैं, सो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है, जैसे आप करोगे तो यहाँ पिक्चर आ जाएगी। सो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको जो भी जहाँ से भी पिक्चर्स पिक करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे फॉर्म था, तो ये वाला फॉर्म अगर हम चाहे कि शो हो, या फिर अगर आप फ़ोटो चाहते हो अपनी की आपकी फ़ोटो शो हो, राइट, तो आप फ़ोटो से अपनी जो फ़ोटो है वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, डन कर सकते हो। एंड उसके बाद वेलकम पेज, जो स्टार्ट सर्वे वाला ऑप्शन मैंने बताया था, वो शो होना चाहिए कि नहीं। अगर आपको नहीं पसंद है और लग रहा है कि वो टाइम वेस्ट करेगा लोगों का, तो आप यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वेलकम पेज वाला, उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद वो नहीं दिखेगा। उसके बाद आप चाहते हो कि एक पर्सन अगर बार बार फॉर्म भर पाए, बहुत सारे अलाउ मल्टीपल रेस्पॉन्स कर पाए, तो आप इसको कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर आप चाहते हो कि शो हो, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ऐसे कर देंगे तो वो क्वेश्चन नंबर नहीं शो होगा, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ इसको। उसके बाद आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपको फॉर्म कैसे लगेगा। सो यहाँ से आप फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हो। ये देखिए, ये फॉर्म कुछ ऐसे दिखेगा।
राइट। और कोई भी पर्सन फिर अपना जो डिटेल्स लिखकर और लिखने के बाद सबमिट कर सकता है। अब इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? सो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, राइट, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको आपकी लिंक मिल जाएगी, राइट। आप देख सकते हो ये लिंक है, आप इसको कॉपी कर सकते हो और सामने वाले को अगर आपको व्यू करना है भी कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पे भी आप इसे शेयर कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका फॉर्म है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सेज आ गए, अब चाहते हो आप फॉर्म बंद करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ताकि फॉर्म में कोई भी फॉर्म फिल ना कर पाए, तो आपको यहाँ पे फॉर्म स्टेटस जो है एक्टिव दिख रहा है, इसको अनेबल कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, तो आपका फॉर्म जो है इनएक्टिव हो जाएगा और कोई भी फिर उस लिंक से फॉर्म नहीं उठ पाएगा। सो ये भी ध्यान रखिएगा। और गलती से इसे अगर आपको करना है तो कभी कभी हो सकता है कि गलती से आपको ये टिक हो जाए, तो ये ऑप्शन जरूर आप चेक कर लीजिएगा, ये हमेशा एक्टिव रहना चाहिए जब तक आपको डाटा कलेक्ट करना है। अब डाटा अगर आप कलेक्ट कर लेंगे आप, तो उससे होगा क्या, अब मैं आपको शो करता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले आपको जो फॉर्म वाला ऑप्शन है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद जो भी फॉर्म में डाटा कलेक्ट हुआ है उसे आप क्लिक कर सकते हो। सो आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा व्यू रेस्पॉन्सेज का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सो पर्टिकुलरली अभी जो फॉर्म हमने बनाया है उसका डाटा मेरे पास नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है उससे आपको इनसाइट्स में बताता हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉलेज का डाटा जो कलेक्ट किया था, सो यहाँ पे BA, BSc, BCA, BCom ऐसे ऑप्शंस लिख रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, मैंने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें BA के थे 36%। तो आप यहाँ पे जैसे कि 8, 9, 10th हमने वहाँ पे ऑप्शन दिया था, या आप अपने हिसाब से जो भी दोगे। तो मान लीजिए जैसे 10th का डाटा आपके पास सबसे ज़्यादा आता है, तो आप ये देख सकते हो कि 10th को ज़्यादा नीड है, ज़्यादा ऑप्शंस भी आपके पास, और आप एक हो तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, तो आप 10th को फोकस कर सकते हो। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करके 9th और 8th का डाटा उन्हें दे सकते हो, ताकि वो भी ट्यूशन स्टार्ट कर सके या कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप डाटा फोकस कर सकते हो। और बाकी चार्ट्स वगैरह भी देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ भी 38% जो है वो स्टूडेंट जो है BA के हैं, तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद ईयर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे ईयर ऑफ स्टूडेंट ही बताता हूँ, यहाँ से भी इनसाइट्स में आपको बता देता हूँ। सो आपको यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पे BA में भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है 3rd ईयर के हैं, राइट। सो यहाँ पे 3rd ईयर वाला ऑप्शन जो है वो आपको दिख रहा होगा, इसमें 55% है। तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसमें भी पर्टिकुलर अगर आपको करना है तो आप जो है 3rd ईयर को कैटर कर सकते हैं, 1st ईयर 2nd ईयर को ना करके 3rd ईयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक आप जितने भी स्टूडेंट को कवर कर पाएँ कर सकते हैं। तो ऐसे आप डाटा से इंसाइट निकाल सकते हैं एंड उसका यूज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली जो हमारा वेलकम पेज वाला जो ऑप्शन था उस पर हमने क्लिक किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको फॉर्म पर क्लिक करना है, आपको सेटिंग में हमने जो ये वेलकम पेज वाला जो ऑप्शन है ये शो होना चाहिए, इसको हमने अनेबल किया था, राइट। सो आप अनेबल करके जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद अब आप कोई भी अगर इस लिंक से अगर व्यू फॉर्म करेगा तो उसको डायरेक्ट वो जो वेलकम पेज है वो नहीं दिखेगा और इस तरह से फॉर्म जो है वो शो होगा, राइट। तो इस तरह से आप डाटा कलेक्शन के लिए फॉर्म बना सकते हैं और लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी पर्सन के पास आप अपना जो भी फॉर्म पहुंचाना चाहते हैं, डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो उस तक पहुंच जाए। एंड आपको डिटेल में अपनी व्हाट्सएप लिंक आप कैसे ऐड कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उस जगह पे जाके आप वेबसाइट के थ्रू गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं और व्हाट्सएप का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की लर्निंग अच्छी लगी होगी और आपने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी। अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि मोबाइल टीचिंग टूल्स कोर्स किसकी हेल्प कर सकते हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप इस कोर्स को शेयर कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर भी अभी आपको मेरी आईडी शो हो रही होगी, आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 7 days मोबाइल टीचिंग टूल्स कोर्स। तब तक खुद भी सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए, खुद भी आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे।